बात की। क्या कहा आपने? सीधे सीधे बात हुई थी आराम से, वो सभी से करते हैं। आप लोग बताओ, नहीं करते सीधे बात। ये देखिए, इन्हें बुलाओ, इनको बुलाओ। अब ये इतने छोटे से है, ये मुझे सुबह मिले थे। हाँ। आप एक बार नाम बताओ इनको। देवेंद्र कुमार गौतम। अब ये अभी 16 साल के हुए, इन्होंने मुझे बताया भैया मैंने आपकी 55 क्लासेस पॉलिटी की हुई है। अच्छा। तो इतने और ये इनको एक पद दे रखा है समाजवादी पार्टी में। अब सोचिए इनका क्या रेफरेंस रहा होगा। तो यदि ऐसे व्यक्ति समाजवादी पार्टी के रास्ता को तय कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमारे नेताजी से, और तो ऐसे नेता आपको किसी और पार्टी में मिलेंगे नहीं। तो तैयारी क्या है फिर 27 में चुनाव लड़ना है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, सारी चीजें उनको तय करनी है। जो भी उनका आदेश होगा उसको पूरी तरह से निभाएंगे। लेकिन नवीन जी खुद क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है। चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? हाँ, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे अगर उनका आदेश होगा उनका। तो उनके आदेश के बावजूद होगा सब कुछ। अगर वो बोलेंगे कि चुनाव लड़ना है, लड़ाना है, किसी की मदद करनी है, किसी सीट पर किसी को जिताना है, वो सब हम करेंगे। हालांकि आपको लगता नहीं आपने विरोध, मतलब जो अपोजिशन में पार्टी है उसके साथ जाकर खड़े होना एक बहुत संघर्षपूर्ण रास्ता हो जाता है। आपके लिए रास्ते आसान हो सकते थे। जो बात आपने कही छात्रों की, आप शायद डिप्टी सीएम से मिल लेते, या जैसे दूसरे लोग अपनी बातों को हल करते हैं, आप चाहते आपकी बातें हल हो जाती हैं, आपके लिए रास्ते सुगम हो सकते थे वहां पर। फिर आपने इस आंधी तूफान में जाकर के दरअसल में ऐसा होता है कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं, हम 5 भाई बहन हैं। और मेरी खुद की इंजीनियरिंग जो है एजुकेशन लोन से हुई। बहुत मेधावी छात्र में रहा हूँ अपनी क्लासेस में, 10, 12 टॉपर में रहा हूँ। तो हमने एक चीज देखी है कि जहाँ आप संघर्ष करते हो, संघर्ष के बाद में जो रास्ता और मंजिल पर आप पहुंचते हैं वो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, मैं डिप्टी सीएम से मिल सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात भी बताऊं कि क्या ये प्रयास नहीं किए गए होंगे? हाँ, जब आपने प्रदर्शन किया तब तो मैं ये कहता हूं कि वो सब लोग गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हो चुके हैं। उनको ना कुछ सुनता है, ना उनको कुछ दिखता है, ना उनको कुछ बोलना होता है। तो आप वो नॉन रिएक्टिंग गवर्नमेंट है, उनको किसी की कुछ पड़ी नहीं है। उनको ये है कि भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार कैसे बनानी है। तो सारी मशीनरी उस बात पे लगी हुई है। जनमानस का कोई फिक्र नहीं है, और बहुत जल्दी जनमानस इस बात को देखेगा भी कि भाई उन्हें सही मायने में कोई फिक्र नहीं है। अवध ओझा जी के बाद आप दूसरे, लास्ट सवाल है, अवध ओझा के बाद आप दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, जो पॉलिटिकली सराउंड होने जा रहे हैं। क्या लगता है कितना फ्यूचर दिखता है? क्योंकि चुनाव तो वो भी नहीं जीत पाए थे, फैन फॉलोइंग उनकी भी बहुत ज्यादा थी। नहीं, ऐसा होता है कि अवध ओझा सर जो पढ़ाते हैं वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते थे। और यूपीएससी के लिए जब पढ़ाते हैं तो इस देश में यूपीएससी के लिए छात्र अधिकतम अभी तक 15 लाख हैं जिन्होंने फॉर्म भी भरा है। 15 लाख छात्र। अब 15 लाख छात्रों को आप पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट के देखिए, तो लगभग उसको 4,500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटेंगे भी, तो कितना छात्र आएगा? अब चूंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो हमारे यहाँ 10-10, 20-20 गांवों तक कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला नहीं है। अभी हम ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, और हमारे लगभग 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने सरकारी नौकरियां ली हैं। आप किसी गांव की किसी गली में जाइए तो आपको उस गली में हमारा एक छात्र, सिलेक्टेड छात्र मिल जाएगा, पढ़ने वाला नहीं। और पढ़ने वाले छात्र हर एक गांव, ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपको 100-200 छात्र मिलेंगे गांव में, साथ में बहनें भी मिलेंगी। ये आपकी ताकत है। इस प्रदेश का शायद कोई गली, मोहल्ला या परिवार नहीं होगा जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं। चलिए, तो बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और जो है बहुत धन्यवाद।